आज हम बात करेंगे काबिल की काबिलियत की, ऋतिक की काबिलियत की, डायरेक्टर की काबिलियत, सबकी काबिलियत की। आज हम बात करेंगे रईस की। भाई साहब बनिए का दिमाग, अरे मैं मियां भाई की डेयरी। अरे मैं यहाँ पर बनिए का दिमाग। दिस इज कैंडिड रिव्यूज और आज हम बात करेंगे काबिल वर्सेस रईस। मियां भाई की डेयरी। ठीक है। काबिल की काबिलियत, काबिल की काबिल की वेलकम टू कैंडिड रिव्यूज गाइस, दिस इज देबाशीष और ये है शिवम मेरे साथ। और आज सो दिस रिव्यू इज गोइंग टू बी अबाउट रईस वर्सेस काबिल। कोई कह रहा है कि ऋतिक अच्छा है तो कोई कह रहा है शाहरुख अच्छा है। तो शाहरुख है, ऋतिक है, दोनों का कंपैरिजन पहली बात हो ही नहीं सकता। एक बहुत सीनियर एक्टर है, एक मेंटर है। सो गाइस वी आर गोइंग टू डू इट लाइक दिस, रईस का स्टोरी, काबिल का स्टोरी, रईस का कास्ट, काबिल का कास्ट। इन द फाइनल वर्डिक्ट वी आर गोइंग टू डिसाइड व्हिच मूवी इज बेटर देन द अदर। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी ऑफ रईस। वही चीज जो हम बहुत सारी गैंगस्टर मूवीज में देखते हैं, चोर पुलिस का गेम शुरू होता है, लेकिन इस मूवी की चोर पुलिस का गेम यूएसपी है बिकॉज ऑफ नवाज एंड शाहरुख। ये सर मैं भी शाहरुख फैन हूँ। स्टोरी मुझे लगा समहाउ सेकंड फिडल था। आपने क्या करा, पहले करेक्टर के पहले सारे लिमिटेशंस दिखाए, फिर उसमें ग्रे शेड डाला और एंड डाल दिया, तो उतना उभर के चीजें नहीं आ पाई। इवन बहुत से करेक्टर खराब हुए हैं। Kabil's story actually for me ruled over Ra'is because I could connect with the characters. I was connected with the villains. मैं चाह रहा था कि उनको punishment मिले. Story of Kabil had slightly more depth than Ra'is. आंखें ना होने के बावजूद ऐसा नहीं दिखाया कि उसमें कोई काम नहीं कर सकता। डांस में तुम्हें पैर उठाना है, मैं कैसे बताऊं, ये राइट लेग है, मैंने चलो इशारा करा ये वाला पैर, तुमने ये पैर उठ गया, कैसे सिंक कर दिया तुमने डांस, यूं कैसे, हाउ कैन यू डू दिस। फर्स्ट हाफ में मैं भी इमोशनल हो गया, ओह माय गॉड ये क्या हो गया। यार सीरियसली बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था यार। मतलब इंटरवल में उठ नहीं पा रहा था, ऐसा लग रहा था यार ये बहुत गलत हो गया ये। रईस प्रेडिक्टेबल था और कुछ पोर्शंस में काबिल भी प्रेडिक्टेबल था, सेकंड हाफ प्रेडिक्टेबल था। अब हम बात करते हैं रईस की कास्टिंग के बारे में। सबसे बड़ी चीज, शाहरुख खान इन एंड एज रईस। इसका ट्रेलर आया तो बहुत ज्यादा लग रहा था कि भाई साहब ये मूवी पर्दे फाड़ेगी, और पर्दे फाड़े हैं लोगों ने, कपड़े भी फाड़े हैं, कुछ भी पर्दे फाड़ रहे हैं। तो भैया मूवी कहाँ देखी अपने वो कैमरे में। भैया एसआरके को लेके ना लोग इतने उछल जाते हैं ना। मैं बता रहा हूँ नवाज के बारे में थोड़ी बात कर लो। मैं बात करता हूँ नवाजुद्दीन, शक्ल थोड़ी मिलती है ना, कम्प्लेक्शन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को और रोल देना चाहिए था। ढोलकिया साहब क्या कर दिया आपने, मिलने ही नहीं दिया रोल। नवाज को ऐसे छुपा के रखा, नहीं ज्यादा नहीं करना, शाहरुख को ज्यादा करना है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी क्या वो एसआरके को ओवरटेक कर सकता है? कई सीन्स में ही एक्चुअली डिड दैट, बट देन मुझे लगा राहुल ढोलकिया एक्चुअली प्लेड अ वेरी सेफ बेट। उसने जानबूझ के मुझे लगा नवाजुद्दीन को ना उतना पुश नहीं किया, स्क्रीन टाइम हो या फिर डायलॉग्स हो। शाहरुख एक्चुअली टुक ओवर बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी ही गॉट। आई थिंक नवाज के पास पंचेस बहुत थे। नवाज कोई सुन ही नहीं रहा था, थप्पड़ पड़ गए मुझे, बैठने के लिए बोल दिया मुझे, इज्जत नहीं नवाजुद्दीन के फैन की। लेकिन शाहरुख के पास एक्सप्रेशन इतने दिए हैं, उसके कैरेक्टर के वेरिएशन, जिस एटीट्यूड के साथ और जिस एक्सप्रेशन के साथ शाहरुख रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो कमेंडेबल। सुरमा लगा के पठानी सूट में इतना स्मार्ट बंदा, सब बोल रहे पठानी सूट बहुत बढ़िया, एसआरके की दाढ़ी अच्छी, एसआरके के शेड्स अच्छे, एसआरके का ऐसा एटीट्यूड अच्छा। भैया एसआरके की एक्टिंग के बारे में कोई बात करेगा? इवन मैंने तो सोच लिया कि अब तो इस पूरे साल पठानी सूट ही पहन डालूंगा सारी मूवी। अरे आप जाइए देखिए, वहीं आपके जितने का टिकट लोगे, 1000 का, 800 का, 200 का, 50 का, पैसा वसूल। एंट्री देखते ही पैसा वसूल। अच्छा, फिर आते हैं ज़ीशान। बहुत अच्छा रोल मिला, बहुत बढ़िया, वो ऐसे था पूरे पिक्चर में। भैया तनु वेज बनू 2 देखो, कंधे का रोल देखो और उसके पीछे स्टेज एक्टिंग देखो उसकी। डायरेक्टर साहब कुछ भी कराओगे आप किसी से भी। मैंने सोचा ज़ीशान ने मूवी कैसे की होगी, किसी ने कह दिया होगा भैया एक रोल है, अरे है करना, क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस शाहरुख के सामने हाँ हूँ करना है, ये जो तू कर रहे हैं ना अभी, बस यही करना है। माहिरा खान, मुझे तो प्यार सा हो गया, मैंने फील किया, लेकिन बस इरिटेटिंग क्या होता है, एकदम से वो प्रेग्नेंट हुई, गायब हो गई, गाना आया, फिर उसे याद आया, ओ माय गॉड मेरा एक बच्चा था, वो बच्चा दिखाना है। बाद में एकदम स्लिम ट्रिम गाना चल रहा है, ओ जालिमा। अरे भाई ओ यार माहिरा खान, मारा एमएसजी में उसको रोल दो, वहां पर वो काम करे। मुझे तो लगा कि वो बच्चा गायब हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया। वो सडनली अच्छा सा बच्चा आता है एकदम से और वो दिखाते हैं उसको ऐसी डेजर्ट में वही साड़ी फैला के, प्रेग्नेंट है नहीं है, नोबडी गिव्स अ शिट। मतलब क्यूट है यार बच्चा। काबिल के कास्ट के बारे में बात करते हैं। परफेक्ट बंदा ऋतिक रोशन। वाकई में ऋतिक के अलावा ये रोल कोई नहीं कर सकता था, ये ऋतिक ने प्रूव कर दिया उस रोल को करते हुए। हमें बंदी नहीं मिल सकती, एक अंधे को अंधी मिल गई, इतनी प्यारी सी सुंदर सी, हमें नहीं मिल पाई। अब मैं भी सोचने लगा हूँ क्या इतने सुंदर होते हैं, कैसे ध्यान रखते होंगे अपने फिजिक का, कि मुझे आज इतना खाना है, मुझे इतना चलना है, आज मुझे ऐसे स्टेयर चले, कैसे करते होंगे? कुछ तो दिखाते यार, कुछ तो रियलिज्म दिखाओ मेरे भाइयों। ऐसा इमोशनल सीन करा ऋतिक ने कि मैं रो गया था लिटरली।
भाई गॉड ये क्या हो गया है। मुझे रोनित रॉय से और ज्यादा प्यार हो गया, पहली बार इंटरेक्शन करना। The first scene with Hrithik Roshan, he is impeccable guys. रोहित रॉय मुझे लग रहा था वो अभी भी सीरियल कर रहा है शिवम। सबसे इरिटेटिंग। नहीं जमेगा, नहीं जमेगा। एक तरफ ऋतिक, एक तरफ रोनित, बीच में दब गए भैया, लेटे रहे जमीन पे ऐसे बंधे हुए। He has a long way to go actually. The brilliant thing about the cast was the characters actually was independent blind people दिखाया। इसमें मूवी में इस चीज को अच्छे से दिखाया कि कोई भी आपकी डिसेबिलिटी है वो डिसेबिलिटी नहीं है। अंधे हैं तो उनको थोड़ी गलतियां भी करनी चाहिए थी, बट फर्स्ट हाफ में वो गलतियां मुझे दिखी नहीं, सारी चीजें लगा कि एकदम सेट था। बट ओवरऑल आई थिंक वो डिटेल वॉइस कैसे वो चेंज कर रहा है, इट वाज सो कन्विंसिंग। बात बताओ यार, ये यामी गौतम मरती क्यों है यार? हर बारी मरती है यार वो, व्हाई? कोई ना कोई बदला लेता है। फाइनली फेयर एंड लवली से बाहर आई वो, वहां से बाहर आई और हमें पसंद आई। मूर्ति नहीं थी वो, जिंदा थी वो, बहुत ही बेहतरीन। इसकी मूवी का नाम बदलापुर होना चाहिए, इसका बदला बेटर था यार बदलापुर से। एक इंटरेस्टिंग चीज जो हम बताना चाहेंगे, हाँ। दोनों मूवी में नरेंद्र झा रईस में और इस मूवी में भी उसका बड़ा रोल है। He is a class act, he is very talented. मुझे लगा वो इक्विवेलेंट टू SRK एंड ऋतिक था। मुझे रईस का एक्शन थोड़ा बेहतर दिखा काबिल के कंपैरिजन में। एक्शन मुझे लगा कि काबिल का बेटर था, बिकॉज आई थॉट दैट काबिल was more tough to choreograph, because एक आम इंसान का एक्शन दिखाना। रईस of course the character was a don or a mafia. I was expecting him to fight the way he fought, so it was pretty cool, pretty good. But काबिल I thought for जिसकी वजह से मैं कनेक्ट हो पाया, वो जो कॉमन मैन की जो लड़ाई, जिस तरह से वो बोतल गिरना, जिस तरह से वो पंचेस मारना, आई थॉट फॉर ए हिंदी फिल्म वो पंचेस देखना जिसमें जो हुआ था, जो हम बता नहीं सकते। तो बेसिकली ओवरऑल आई फेल्ट दैट काबिल का एक्शन कोरियोग्राफी वाज प्रीटी गुड। यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा जरूर, एक सरिया पड़ी है उसके, वो 2 मिनट में खड़ा। मुझे ये मैं नहीं कर पाया रिलेट। लोहे का सरिया पड़ी। सो ऑल इन ऑल काबिल्स एक्शन वाज गुड फॉर मी, रईस एक्शन वाज गुड फॉर मी बिकॉज ऑफ मियां भाई की डेयरिंग। मैं तेरे काबिल हूँ यार, काबिल नहीं। So let's talk about the music next. We thought Kabil sucked big time. 90s की म्यूजिक डाल दिया, जबरदस्ती के न्यू सिंगर से गवा दिया। आपके पास एक इंटरवल होता है, लेकिन कोइंसिडेंटली अगेन आफ्टर क्रिश काबिल में भी 3-4 इंटरवल हैं। जब गाने आते हैं आप आराम से बाहर जा सकते हैं, सामान उमान खरीद के आ सकते हैं। इतना वाहियात म्यूजिक। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, बन के पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। और रईस में बेस्ट गाने कौन सा है? मुझे उड़ी उड़ी लगा है। मुझे भी गाना जबरदस्ती डाले गए। क्यों? शाहरुख भाई ने बोला है काई पोछे, तो गाना पड़ेगा पतंग का, चाहे कुछ हो जाए बस। और जालिमा को जबरदस्ती ठूस दिया। यार राहुल ढोलकिया जी, मैं क्या कहूँ, इतना प्यारा गाना था, इतने ज्यादा व्यूज हो गए। मैं खुद 10,000 से ज्यादा व्यू दे चुका हूँ बिकॉज ऑफ शाहरुख के वो ब्लैक। इतना बढ़िया सॉन्ग यार, ऐसे डाल दिया। सपोज लाइक कि आप रास्ते में चल रहे थे, आपने बंदी देखी, ओह माय गॉड, गाना शुरू, वो भी रेत में। फाइनली डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। मिस्टर ढोलकिया वर्सेस मिस्टर संजय गुप्ता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा डायरेक्शन कर सकते हैं वो। इससे पहले उन्होंने जज्बा बनाई थी, मूवी की कैसे माँ बहन होती, पूरा प्रूव करा उन्होंने। काबिल का डायरेक्शन बहुत अच्छा था, चीजों की डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन अभी तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई। सपोज मेरी आंखें नहीं है, मेरे साथ बंदी, उसकी आंखें नहीं है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, मेरी उंगली उधर, उसे कैसे पता मैं उधर दिखा रहा हूँ? मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा बहुत। कोई फालतू का भसड़ नहीं डाला, सीधे पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से वहाँ, दैट्स इट। अब अगर राहुल ढोलकिया की बात करें, अगर हम एक कैरेक्टर को दिखाने के बहुत सारे फेजेस दिखाए, लेकिन जहाँ जहाँ बोरियत का लगेगा आपको, ऐसा हाई पॉइंट आता है कि आप सीट से एकदम क्या बात कर रहे हो? सच में कुछ भी। अरे हाँ सही में, सीरियसली कहीं था। भाई ये ट्रक लगे हैं, क्या आप पुल से नीचे नहीं देखते हो? क्या आपको नजर नहीं आता नीचे कुछ तस्करी हो रही है? क्या पुलिस वाले क्या लगा लेते हैं आंखों में, पट्टी बांध के खड़े होते हैं, नीचे ध्यान ही नहीं, क्या थूकते नहीं है, गुटखा नहीं खाते, कुछ लगता अरे ये कौन जा रहा है, कुछ तो देख ले वो। भैया वो हाई पॉइंट रखा है। ओह माय गॉड। और यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, वैसे उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, फिर भी जो मुझे लगता है, अगर ये मूवी रियलिज्म के साथ आती तो ये मूवी अभी तो पर्दे फाड़ रही है, उस समय मतलब पूछो मत क्या क्या कर डालती। वो ब्रिज के नीचे से जा रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा, वो कह रहा है, आसमान में देख के कह रहा है भैया कहाँ है वो, गाड़ी किधर गई उसकी। काबिल का जो डायरेक्शन हुआ है संजय गुप्ता, लाइक शिवम सेड, द नॉर्मल ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इतना इंटेलिजेंट फिल्म टॉप नॉच डायरेक्टर्स ही कर पाते हैं वो चीज। मैं बनाऊंगा इंटेलिजेंट पिक्चर, दिमाग चाहिए, दिमाग। संजय गुप्ता ने बना डाली।
खुशी के बारे दिल खुश हो गया। रईस ऑन द अदर हैंड मुझे लगा, मतलब बीच में तो मैं भूल ही गया था कि नवाज इज एक्चुअली चेजिंग हिम. पर दोनों को मिलाओ, भारत मिलाप कराओ। So I felt like the direction should have holded the character together, and the Mahira Khan and other characters could have been avoided, और story सीधा नवाज character versus रईस character. राइट. दूसरी बात, संजय गुप्ता ने जी भर के हॉलीवुड मूवी देखी क्योंकि वो बहुत कॉपी करता है और ये भी मूवी कॉपी है कहीं ना कहीं से. I'm not too sure, so मैं बोलूंगा नहीं कि कॉपी है, but I wish Shivam we are wrong completely. So in the end, I thought the direction of Kabil really worked, and for me, Rai's direction did not work in patches. राइट, एब्सोल्युटली राइट. So basically, डायरेक्टर साहब दोनों को आपस में मिलना चाहिए. I think they should share the thoughts और उनको आपस में अच्छी चीजों को. बस क्लाइमेक्स. अच्छा ठीक है. अब हम क्लाइमेक्स पे आते हैं. एक बार दोनों के क्लाइमेक्स प्रेडिक्टेबल है. मियां भाई की डेयरिंग का जो तरीके से दिखाया, मैं क्लाइमेक्स में रईस को ज्यादा नंबर दूंगा बिकॉज ऑफ द हाई पॉइंट एंड बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन एंड एक्टिंग. I loved काबिल. उसमें एंटिसिपेशन था. मेरे साथ क्राउड एक्चुअली वो बोल रहा था, एक कदम, दो कदम. खैर मैं बता नहीं सकता एग्जैक्टली, बट आई फेल्ट क्लाइमैक्स ऑफ काबिल वाज बेटर. सो आफ्टर इतने झड़प के बाद क्लाइमैक्स ऑफ काबिल वर्कड फॉर मी, एंड एज एक्सपेक्टेड रईस. अब खैर सिंपल करते हैं इसको, और सिंपल, दोनों का इक्विवेलेंट क्योंकि प्रेडिक्टेबल है. SR के ऋतिक भाई, शिवम देबू भाई. सो लेट्स डू द फाइनल वर्डिक्ट ऑफ दीज टू फिल्म्स. आप रईस की, मैं काबिल की. चलो एक ठीक. साथ हम अपना नाम नंबर बोलेंगे. ओके. रईस और काबिल. स्टार्ट करते हैं अब. थोड़ा वर्कआउट नहीं किया? चलो ठीक है. 1 2 3 7. मैं सिंपल सी चीज बताऊंगा कि बस मूवी काबिल रईस से स्लाइटली बेटर. एक एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर ऋतिक. एक एक्स्ट्रा पॉइंट. अच्छा. बिकॉज़ ऑफ द परफॉर्मेंस. चलो ठीक है. तुम दो रईस की रेटिंग आउट ऑफ 10 और मैं देता हूँ काबिल की रेटिंग आउट ऑफ 10. ठीक है. Okay. 1 2 3 7. 7 रईस को. रईस को 7. ओ भाई साहब, हम एक काम क्यों ना करें, अपने ऑडियंस पे क्यों ना छोड़ दे. सबसे बेहतर यही रहेगा, और हमारी इस वीडियो पे कमेंट मार दो अपनी रेटिंग. एंजॉय बोथ द फिल्म्स गाइस. लड़ाई दंगा कुछ नहीं, कोई वॉल पोस्ट नहीं होगा, कोई टाइमलाइन पे फालतू का नहीं लिखेगा किसी के लिए भी. और थोड़ा सा भी अगर डाउट है तो शाहरुख और SRK के ट्वीट्स देखो. इट इज गोइंग वायरल. दे आर एक्चुअली अ वेरी गुड फ्रेंड्स. सो गाइस जस्ट कट इट शॉर्ट, एंजॉय बोथ द मूवीज एंड हैव फन. और हमारे वीडियोस को लाइक या अनलाइक या सब्सक्राइब जरूर करना. तीनों में से कुछ तो करना यार. सो दिस वाज आवर कैंडिड रिव्यू फॉर Rईस and Kabil, not versus, okay? And thank you for watching Candid Reviews. We will soon See you soon. Thank you for watching Candid Reviews. We will see you soon.